हेलो किड्स, वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स। दिस इज शिल्पी तिवारी और आज हम करेंगे इन्वायरमेंटल स्टडीज चैप्टर वर्क वी डू की वर्कशीट। यस, एज वी हैव स्टडीड इन दिस चैप्टर दैट देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्क, है ना। और सब लोग कुछ ना कुछ काम करते हैं टू अर्न मनी, बिकॉज मनी इज इम्पॉर्टेंट टू live. Okay, for livelihood money is very important. And also we studied in this chapter that each and every work is equally important, है ना। हर ही काम क्या होता है, equally important होता है। कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता है, सारे काम equally क्या होते हैं, important होते हैं। वो चाहे बार्बर का काम हो, वो चाहे फ्रूट सेलर का काम हो, वो चाहे फ्लावर सेलर का काम हो, वो चाहे पोस्टमैन का काम हो, each and every work is important. Okay, so now we are going to do the worksheet of this chapter so that we will be able to solve the question and answers. Okay children, so let's start. Now the first is answer the following questions. Here you will find some questions and on that question we will try to solve it. Okay, and the answers are also given for the reference. Okay, so name of few professions. आपको क्या बताना है यहाँ पे, few professions के name बताना है. Now children, उससे पहले I would like to tell you something about professions. Professions का मतलब क्या होता है children? Professions का मतलब ये होता है कि जब कोई अपने किसी काम के लिए क्वालिफाइड रहता है, मतलब पढ़ा रहता है, उसी चीज़ के बारे में उसने पढ़ाई की होती है, उसी चीज़ के बारे में उसने डिग्रीज ली होती हैं, कॉलेज गया होता है, उस तरह के काम को यू कॉल प्रोफेशंस. ओके, सो हियर द आंसर इज टीचर. टीचर आपको जो टीच करता है, सपोज योर स्कूल टीचर्स जो आपको पढ़ाते हैं, उनके पास में उस टीचर की क्या है, डिग्री है, क्वालिफिकेशन है. दैट इज़ वाई दोज टीचर्स आर टीचिंग यू. देन डॉक्टर. डॉक्टर क्या है, डॉक्टर आपको ट्रीट करने से पहले मेडिकल पढ़ता है, कॉलेज जाता है, उसी के बारे में डिटेल में पढ़ता है. देन लॉयर. लॉयर भी अपनी पढ़ाई करता है, वो भी उसी के बारे में डिग्री लेता है, उसी के बारे में पढ़ाई करता है. आर्म्ड फोर्सेस. आर्म्ड फोर्सेस क्या है, जो डिफेंस, जो हमें दुश्मनों से बचाते हैं. येस, हु प्रोटेक्ट आवर कंट्री, दे आर आर्मी पीपल. वो भी क्या करते हैं, आर्म फोर्सेस को ज्वाइन करने से पहले उसके बारे में पढ़ाई करते हैं. एंड आर्किटेक्ट. आर्किटेक्ट कौन होते हैं, द वन हु मेक्स बिल्डिंग्स, हु मेक्स इंफ्रास्ट्रक्चर. बड़े बड़े ब्रिजेस बनाना, आपके बड़े बड़े बिल्डिंग्स बनाना, मॉल्स बनाना, ये सब कौन करता है, आर्किटेक्ट करता है. सो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जितने भी प्रोफेशंस दिए हुए हैं, इन लोगों ने अपने ही एरिया में क्या करी होती है, पढ़ाई की होती है. और इसी तरह से देयर आर सेवरल अदर प्रोफेशंस ऑल्सो. तो आप उनके बारे में और पता करो और निकालो और जानो कि वो सब क्या प्रोफेशंस होते हैं, ताकि आपकी लिस्ट बन जाए और भी लंबी. सो दीज आर द फ्यू प्रोफेशंस. इसके आंसर्स हमने यहाँ पे दिए हुए हैं. नेक्स्ट है, Why do we need to work professionally? किसी एक इंसान को प्रोफेशनली क्यों काम करना चाहिए. प्रोफेशनली मतलब अपने काम के प्रति ऑनेस्ट होना चाहिए, अपने काम को रेगुलरली करना चाहिए, पंक्चुअल होना चाहिए, डिसिप्लिन होना चाहिए, टाइम पास नहीं करना चाहिए, टाइम पे काम करना चाहिए, जो भी प्रॉब्लम आती है उसको सॉल्व करना चाहिए. सो ऐसा क्यों करना चाहिए, क्यों ऐसी एक किसी भी पर्सन को प्रोफेशनली काम करना चाहिए. सो द आंसर इज वी नीड टू वर्क प्रोफेशनली because it helps you to achieve good results. Yes, जो लोग प्रोफेशनली काम करते हैं, they achieve good results in life, they grow. Okay, वो बहुत आगे बढ़ते हैं, they get success in life. जो लोग काम के पीछे चोरी करते हैं, काम नहीं करते, लेजी होते हैं, वो अपनी लाइफ में गुड रिजल्ट्स नहीं अचीव करते. सो इफ़ यू वांट टू अचीव गुड रिजल्ट्स इन लाइफ, इफ़ यू वांट टू अचीव मोर सक्सेस इन लाइफ, देन यू नीड टू वर्क प्रोफेशनली. सो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन कि क्यों प्रोफेशनली वर्क करना चाहिए. सो द आंसर इज वी नीड टू वर्क प्रोफेशनली बिकॉज इट हेल्प्स यू टू अचीव गुड रिजल्ट्स. ओके चिल्ड्रन, ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हेल्प अस टू मेक आवर लाइफ ईजियर. कौन हमारी लाइफ ईजी करता है, कौन हमारी लाइफ को सिंपल बना देता है, डिफ़िकल्ट नहीं करता. ओके, सो द आंसर इज सर्विस प्रोवाइडर्स हेल्प अस टू मेक आवर लाइफ ईजियर. नाउ हु आर दीज सर्विस प्रोवाइडर्स. सो आई विल टेल यू चिल्ड्रन, सर्विस प्रोवाइडर्स आर दोज पीपल हु गिव्स यू सर्विसेज, जो आप
आपको सर्विस देते हैं, जैसे बार्बर, बार्बर ही कट्स योर हेयर। अगर बार्बर नहीं होगा तो आप सोचो आपके बाल तो कितने लंबे होते चले जाएंगे, फिर आप कैसे स्कूल जाओगे, आपके पापा कैसे ऑफिस जाएंगे। तो आपको सर्विस कौन दे रहा है, बार्बर सर्विस दे रहा है, राइट। डॉक्टर, अगर आप बीमार हो जाते हो, इफ़ यू फॉल सिक, देन इफ़ यू वांट टू गेट ओके, इफ़ यू वांट टू गेट फाइन एज क्विकली एज पॉसिबल, यू गो टू हॉस्पिटल्स। हॉस्पिटल्स में कौन आपको ट्रीट करता है, डॉक्टर्स ट्रीट करते हैं। और अगर डॉक्टर्स ही नहीं रहेंगे तब तो आप बीमार हो जाओगे, बीमार ही रहोगे, फिर आप अपने काम कैसे करोगे। सो इसलिए ऐसे लोग जो आपको सर्विस देते हैं, जो आपकी लाइफ को ईजी बना देते हैं, अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो उसका सल्यूशन देते हैं, इस तरह के लोग कहलाते हैं सर्विस प्रोवाइडर्स। ओके, सो आपकी लाइफ जो सिंपल बनाता है वो कौन होता है, सर्विस प्रोवाइडर्स। जैसे टेलर्स हो गए, टेलर आपके कपड़े क्या करते हैं, दे स्टिच योर क्लोथ्स, राइट। सो इफ टेलर्स आर नॉट देयर, देन हु इज गोइंग टू स्टिच योर क्लोथ्स, एंड देन हाउ विल यू वेयर good dresses? So for that also you need service providers, and those service providers are known as tailors. So आगे से कभी भी क्वेश्चन आए कि आपकी लाइफ को इजी कौन करता है, तो आपकी लाइफ को इजी कौन करता है, सर्विस प्रोवाइडर्स। ओके चिल्ड्रन, नेक्स्ट है Why are some children unable to go to school? हमने अपनी स्टोरी में देखा था कि कुछ बच्चे 5 years ऊपर होके भी स्कूल नहीं जा पा रहे थे। They were over 5 years but they were unable to go to school. And what was the reason? So some children are unable to go to school because they are helping their parents to earn money. तो ये तो हमने स्टोरी में देखा था कि there were children who were 5 years old but not able to go to school. But ऐसे children हमारे neighborhood में भी मिलते हैं, हमारे surroundings में भी मिलते हैं कि वो उनकी एज होती है स्कूल जाने की, वो आपके जैसे होते हैं, but they are so unfortunate that they do not go to school. And why they do not go to school? Because they हेल्प देयर पेरेंट्स टू अर्न मनी। वो अपने पेरेंट्स को सपोर्ट करते हैं मनी अर्न करने के लिए, और इसलिए वो स्कूल नहीं जा पाते। सो सम चिल्ड्रन आर अनेबल टू गो टू स्कूल बिकॉज दे आर हेल्पिंग देयर पेरेंट्स टू अर्न मनी, क्योंकि उनको मनी चाहिए। उनको मनी चाहिए किस लिए, जीने के लिए, लाइवलीहुड के लिए, इसलिए वो स्कूल नहीं जाते। ओके, बट क्या स्कूल नहीं जाना चाहिए? नो, हम सबको स्कूल जाना चाहिए, सब बच्चों को स्कूल जाना चाहिए, बिकॉज एजुकेशन इज वेरी इम्पॉर्टेंट। ओके, now the multiple choice questions are here. Teachers, nurses, postmen are dash. Now I have explained you in our previous slide what are service providers. Service providers are those people who give you services. Now who are good providers? Good providers are businessmen, okay? Traders जो आपको goods देते हैं, milk का पैकेट, बिस्किट का पैकेट, ब्रेड का पैकेट, ये सब कौन दे रहा है आपको? वो आपको good providers दे रहे हैं. So the one who gives you goods are known as good providers, and the one who gives you services are known as service providers. But here the question is teachers, nurses and postmen, ये लोग क्या हैं? So the options are good providers, सर्विस प्रोवाइडर्स एंड मनी प्रोवाइडर्स. मनी प्रोवाइडर्स मतलब पैसा देना. तो मनी प्रोवाइडर्स तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि नर्सेस, टीचर्स, पोस्टमैन आपको मनी नहीं देते हैं. ओके, नाउ इन गुड प्रोवाइडर्स एंड सर्विस प्रोवाइडर्स आपको क्या लग रहा है ये लोग क्या करते हैं? तो ये आपको क्या दे रहे हैं? सर्विसेज दे रहे हैं. टीचर्स आपको क्या देते हैं? पढ़ा के अपनी सर्विस दे रहे हैं. नर्सेस क्या कर रही हैं? आपकी केयर करती हैं हॉस्पिटल में, आपको सर्विस दे रही हैं. पोस्टमैन क्या करता है? आपकी चिट्ठियाँ आपको पहुँचाता है, वो आपको सर्विस दे रहा है. सो द करेक्ट आंसर इज योर सर्विस प्रोवाइडर्स. ओके, सो दिस इज योर करेक्ट आंसर. ओके, नेक्स्ट है शॉपकीपर्स एंड बिजनेसमैन आर डैश. नाउ शॉपकीपर्स, बिजनेसमैन क्या है? जहाँ से आपको ढेर सारी चॉकलेट्स, ब्रेड, ये सब मिलता है, केक्स. कौन देता है ये सर्विस प्रोवाइडर्स, मनी प्रोवाइडर्स और गुड प्रोवाइडर्स में से कौन से प्रोवाइडर्स हैं? राइट, दीज पीपल आर गुड प्रोवाइडर्स बिकॉज दे आर गिविंग यू गुड्स. ओके चिल्ड्रन, सो द करेक्ट आंसर इज गुड प्रोवाइडर्स. ओके, then every kind of work is dash important. Now we have studied हर काम equally important होता है, कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता है. Children, कभी भी किसी के काम को छोटा नहीं बोलना. सभी काम क्या होता है?
इक्वल होता है, किसी का भी काम को छोटा नहीं बोल सकते, सबके अपने अपने काम क्या होते हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं और सबको अपनी रिस्पेक्ट होती है प्यारी. So the option is equally, merely, sincerely. So the correct answer is, yes, I know you know the answer of this question, that is equally. Every kind of work is equally important. So the correct option is A. Okay, next question is, people work to earn. Now why do people work? This is a very simple question. हम इतना काम क्यों करते हैं? Why your father goes to office? Why your brother goes to office? Why your mother goes to office? Why are they working? And why your sister, brothers are studying to get good jobs? Because they want to earn what? Money, freedom या praise? राइट चिल्ड्रन, दे वॉन्ट टू अर्न मनी, क्योंकि मनी बहुत इंपॉर्टेंट है सामान खरीदने के लिए, चीज़ें खरीदने के लिए, है ना, घूमने के लिए, ये सब कंफर्ट लाइफ के लिए हमको क्या चाहिए होता है, मनी चाहिए होता है. एंड दैट इज वाई पीपल वर्क टू अर्न मनी. ओके. Okay children, so the next question is, see the pictures given below and with the help of the help box write the name of professionals. Okay, now these are the pictures given below और ये है आपके help box. आपको बताना है ये कौन कौन से लोग हैं, what are they doing. Okay, so the first picture is of, yes, this is a very simple question, right? ये picture देख के समझ में आ रहा है, he is none other than doctor. Okay, he is a doctor, he treats patients, he treats sick people. Okay, नेक्स्ट पिक्चर इज ऑफ, ये कौन है, द वन हु इज वेयरिंग स्पेक्स पहना है और यहाँ पे बहुत सारे वायर्स हैं. सो हु डील्स विद वायर्स, हु प्लेज विद वायर्स, राइट चिल्ड्रन, ही इज एन इलेक्ट्रीशियन. जब कुछ चीज़ खराब हो जाती है, इफ समथिंग स्टॉप्स वर्किंग, देन whom do we call? We call electricians so that they can come and then give us electricity. Okay children, the third picture आप देख सकते हो कौन है, ये कौन दिख रहा है आपको, राइट, ही इज अ प्लम्बर. हु इज अ प्लम्बर? प्लम्बर कौन होते हैं? द प्लम्बर वो होते हैं जो वाटर वाली चीज़ें ठीक करते हैं, टैप्स ठीक करते हैं, नल ठीक करते हैं, वाटर सप्लाई ठीक करते हैं. दीज पीपल आर नोन एज प्लम्बर. दे गिव्स द सर्विसेज ऑफ व्हाट? दे गिव्स द सर्विसेज ऑफ दोज थिंग्स विच डील्स विथ वाटर. राइट, टैप्स हो गया, ड्रेनेज सप्लाई हो गया, वाटर सप्लाई हो गया, टैंक सप्लाई हो गया, वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम आती है, देन whom do we call? We call plumber. Okay, the next picture is of who's handling one who's holding one container and he's holding one brush and in that container he's having the paint. कौन है ये? Right, the painter, जो घर की white wash करता है, colors करता है, घर को कितना सुंदर बना देता है, ये कौन है? पेंटर है. नेक्स्ट कौन है? यू कैन सी ही इज टेकिंग अ सॉ और इसके पास एक वुड है, तो ये क्या कर रहा है? उसको काटने की तैयारी कर रहा है. तो कौन होते हैं जो वुड्स के साथ काम करते हैं, उसके साथ कुछ कुछ क्रिएट करते हैं. दे मेक फर्नीचर, दे मेक गुड ब्यूटीफुल furnitures, right? So these people are known as carpenter. Carpenter होता है जो लकड़ियों को काट के सुंदर सुंदर आकार देता है, सुंदर सुंदर स्ट्रक्चर देता है, right? And the last picture आप देख सकते हो, brick है इसके पास में और उस brick को वो settle करके कुछ बनाने वाला है. He is a construction worker. And what do we call a construction worker? We call mason, जो buildings बनाते हैं. Laborers जो होते हैं ना, जो बहुत सारे ईंट जोड़ जोड़ के घर बनाते हैं बड़े बड़े, ये सब कौन कहलाते हैं? मेसन कहलाते हैं. सो चिल्ड्रन, यू कैन सी वी हैव ample of work in front of us. Everyone is engaged, right? Everyone works for us. They give us what? They give us services which is very important for all of us. They make our life easier, simple, और इसलिए हमारे लिए ये सब बहुत ज़रूरी है. And now we have seen in this chapter that there आर वेरियस ऑफ वर्क, है ना, सबके पास बहुत सारा वर्क है एंड ईच एंड एवरी वर्क इज इक्वली इम्पॉर्टेंट. तो हियर द कम्स एन एंड ऑफ दिस चैप्टर. हमने ये चैप्टर कर लिया है फिनिश, हमने कर ली है इसकी वर्कशीट भी कंप्लीट. आप और भी क्वेश्चन आंसर्स करो और भी इस चैप्टर को स्ट्रॉन्ग बनाओ. उससे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि आपको अगर मुझसे पढ़ना हो या फिर किसी भी फैकल्टी के वीडियोज़ देखना हो चिल्ड्रन, और आपको होती है बहुत डिफ़िकल्टी बिकॉज एक साथ बहुत सारे वीडियोज़ होते
करते हैं तो आप कंफ्यूज हो जाते हो। तो उसका एक बहुत सिंपल सोल्यूशन है। सोल्यूशन इज दैट यू नीड टू गो टू गूगल क्रोम और वहाँ पे लिखो www.magnetbrains.com। उसके बाद आपके सामने ये वाली साइट खुलेगा, ये पेज जैसे ही खुलेगा आपको यहाँ पे दिखेगा एक्सप्लोर टॉप कोर्सेज। एक्सप्लोर टॉप कोर्सेज में आपको जाना है और वहाँ पे आप देख सकेंगे चिल्ड्रन के किंडरगार्टन से क्लास 12th के पूरे लेबल्स रहेंगे, थंबनेल्स रहेंगे। ओके, नाउ अगर आपको क्लास 3 पढ़ना है तो आप क्लास 3 में जाके क्लिक करेंगे। क्लास 3 में जैसे ही क्लिक करेंगे यू विल फाइंड योर सब्जेक्ट टीचर्स हियर। ओके, अब आपको जिस भी सब्जेक्ट टीचर से पढ़ना है आप उसको बटन को क्लिक कर दो और आपकी उनके सामने वीडियोस खुल जाएंगी। सपोज आपने मुझे क्लिक किया, आपको पढ़ना है ईवीएस, आपने ईवीएस क्लिक किया, माय chapters will open, okay, my videos will open right from the syllabus overview with chapters, with explanation, summary, everything will be opened, and then you will just open the video and start studying it. Okay, and then how it will come? It will come in this manner. This is the way how the video will work. Okay children, so this is how it is a very short process if you want to study from a selective teacher. Okay, so ये था हमारा चैप्टर का एंड। हम आएंगे और भी किसी एक नए चैप्टर के साथ में और करेंगे ढेर सारी मस्ती। उससे पहले मैग्नेट ब्रेन्स को लाइक, फॉलो, सब्सक्राइब करना ना भूलें क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स देता है किंडरगार्टन टू 12th फ्री वीडियोस। इसलिए मैग्नेट ब्रेन्स को लाइक, फॉलो, सब्सक्राइब बिल्कुल भी भूलना ना करें। ओके, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।